खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबरें विस्तार से आपको बताते हैं और शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कल शाम आतंकी हमला हुआ। वायुसेना के काफिले पर जब गोलीबारी की गई, कायराना हरकत में सेना का एक जवान शहीद हो गया जबकि 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों का उधमपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं जिनकी ओर से इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। किस आतंकी संगठन से जुड़े ये आतंकी थे, एग्जैक्ट इनकी संख्या कितनी थी, कहां पर छिपे हुए हैं, ये सब पता लगाने की कोशिशें सुरक्षा बलों की ओर से फिलहाल चल रही हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। तलाशी अभियान वहां पर कल रात से ही चलाया जा रहा है। आने जाने वाले आसपास के इलाके से हर एक वाहन की चेकिंग की जा रही है। वायुसेना के काफिले पर गोलीबारी कल की गई, ये पूरा मामला कल सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला, जिसमें एक जवान की शहादत हो गई जबकि 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों की ओर से बताया गया, अधिकारियों की ओर से बताया गया कि ये जो अटैक है वो सुरनकोट के सनाई गांव में हुआ है। एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला इसे बताया जा रहा है। एक जवान की शहादत इसमें हो गई, एक जवान शहीद हो गया, एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आतंकियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर गोलीबारी की। यह हमला सुरनकोट के सनाई गांव में आतंकियों की ओर से किया गया। हालांकि सेना और पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। कि राजौरी पुंछ के इलाके में हमारी एयरफोर्स की एक कॉन्वॉय एम्बुश हुई है। खबर आई है कि कुछ जवान घायल हुए हैं। थैंक गॉड अभी तक कोई फैटल्टी की खबर नहीं है। कोई किसी की शहादत कुर्बानी की खबर नहीं है। और कहा जा रहा है कि हमने राष्ट्रीय राइफल्स बड़ी मुस्तैदी से वहां पहुंची, उन्होंने कॉन्वॉय को बाहर निकाल लिया है। सब गाड़ियां सेफ एंड साउंड निकाल ली हैं और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। बहुत पिछले 2-3 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की फौज राजौरी पुंछ इलाके में टेररिज्म को दोबारा जिलाने की कोशिश कर रही है। मैं यहाँ जीओसी रोमियो फोर्स था। 2004-2005 में इस इलाके में टेररिज्म की कमर हमने पूरी तरह से तोड़ दी थी। बिल्कुल शांत पड़ गया था ये इलाका और कई साल डोरमेंट रहा है। यहाँ तक कि इस इलाके से ट्रूप्स भी ले जाकर हमने लद्दाख वगैरह में चीन के बरखिलाफ लगाए थे। तो यहाँ गैप देखकर पाकिस्तान की आईएसआई फिर अपने हथकंडों पर आमादा हो गई है। फिर पिछले 2-3 साल से वो यहाँ पे टेररिज्म जिंदा करने की कोशिश कर रही है। इस पर ज्यादा डिटेल्स ले लेती हूँ। मेरे साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, इस साल पुंछ में ये दूसरा आतंकी हमला, इससे पहले जनवरी में जो हमला हुआ था उसमें 4 जवानों की शहादत हो गई थी। इस पूरे हमले में भी एक जवान हमारा शहीद हो गया जो कि बेहद दुखद। लेटेस्ट अपडेट क्या और बताएंगे दर्शकों के लिए? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो लगातार हौसले हैं आतंकियों के वो बढ़ते दिख रहे हैं। और खासतौर पे राजौरी पुंछ की बात करें तो ये तीसरी घटना है जो पुंछ राजौरी में हुई है। आप देखेंगे इस समय की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जो जम्मू पुंछ हाईवे पे जो काफिला, जो गाड़ियां चल रही हैं उनको पूरे तरीके से जो है चेक किया जा रहा है, फ्रीज किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि ये गाड़ियां जो हैं ये इसमें कोई किसी तरह से आतंकी या कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ तो नहीं जो यहाँ से निकलने की कोशिश करे। क्योंकि शाम को लगभग 5:30 से 6 बजे का वक्त था जब आतंकियों ने उस एयरफोर्स के काफिले पर हमला किया। 2 गाड़ियां थी जिसमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और उसके बाद जो है इन गाड़ियों में सवार जवानों पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 6 जवान जो है वो जख्मी हुए। जिसमें आपको बता दूं कि एक जो एयरफोर्स के जवान हैं उनकी शहादत हुई, जबकि और जो 5 जवान हैं वो जख्मी हैं। उनको जो क्रिटिकल रूप से जख्मी थे उनको एयरलिफ्ट करके जो है वो उधमपुर बेस कैंप पे जो है बेस हॉस्पिटल जो है वहाँ लाया गया है। जबकि अन्य
जो जवान हैं उनका वहां उपचार चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो इस पूरे इलाके में इस वक्त जो है वो तलाशी अभियान को तेज किया गया है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी आतंकी उस इलाके में छुपा है, क्योंकि हमले के बाद जो आशंका है कि आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे, मगर जो पास का जंगल है वहां पर आतंकियों ने डेरा डाला हुआ है। ऐसे में उन आतंकियों को ढूंढ निकालना और उनका सफाया करना ये सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है और उसी को लेकर सुरक्षा बल लगातार सतर्क है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी किसी भी तरीके से अगर कोई आतंकी यहाँ हो तो उसे जो है ढूंढ निकाला जा सके। आतंकियों की कोशिश ये भी हो सकती है कि हमले के बाद जो वहाँ छुपे थे वहाँ से गाड़ियों के जरिए या कहीं भी तरीके से वहाँ से भागने की कोशिश वो कर सके और इसी के चलते जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी की गई है। हमले की जिम्मेदारी जो है जैश ए मोहम्मद की ऑफशूट जो PFF है उसने ली है और कहा है कि ये हमला जो है उन्होंने अंजाम दिया है। हालांकि इसकी औपचारिक कोई पुष्टि नहीं है, मगर सुरक्षा बलों के लिए कोई मायने नहीं रखता वो जैश हो, लश्कर हो या हिजबुल मुजाहिदीन, उनके लिए आतंकी है और उसके सफाई के लिए लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो तैनात हैं और सुरक्षा बलों की कोशिश यही कि यहाँ पर छुपे हुए आतंकी जो है उनका जल्द से जल्द सफाया हो सके। बिल्कुल, जैश ए मोहम्मद की तरफ से इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली गई है। पिछले 3 हमलों की अगर बात करें अजय, चाहे वो दिसंबर के आखिरी का हमला हो या फिर इस साल के 2 हमले हो, जो मॉडस ऑपरेंडी रही है आतंकियों के हमले की वो एक तरह की रही है। रात के वक्त खासतौर पर इसी तरह से सेना के काफिले पर अटैक करना, ये कितना चुनौतीपूर्ण माना जाए सुरक्षा बलों के लिए? और चूंकि मॉडस ऑपरेंडी पिछले 3 हमलों की एक जैसी रही है, ऐसे में अब क्या और ज्यादा अलर्टनेस सुरक्षा बलों की ओर से आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि जिस तरीके से लगातार पिछले 2 सालों में इस इलाके में राजौरी पुंछ में आतंकी हमलों को तेज करने के प्रयास किए हैं, इसके पीछे की जो मंशा है सुरक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं जो निशाना बनाने की जो प्लानिंग है पाकिस्तान की, वो ये है कि पाकिस्तान को पता है कि कश्मीर में आतंकियों के सफाई के बाद जो है वहाँ पर वो बड़ी ज़्यादा कोई एक्टिविटी कर नहीं पा रहे। ऐसे में उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से राजौरी पुंछ को टारगेट किया जाए, क्योंकि यहाँ जंगल का इलाका काफ़ी है, यहाँ पर आतंकियों के सर्वाइवल के चांसेस उनको लगता है कि हाइडआउट्स में बहुत ज़्यादा हैं। इसी कारण जो है मैं जो है आपको बता दूं कि वो इन जंगल के इलाकों में लगातार जो है वो बने हुए हैं। जो सूचना है लगभग 4 से 5 ऐसे ग्रुप हैं आतंकियों के जो अलग अलग नंबर्स में अलग अलग लोकेशंस पर हैं, राजौरी पुंछ और रियासी के जंगलों के बीच जो है वो घूमते रहते हैं और जैसे ही उनको मौका लगता है इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। दिसंबर महीने में सेना के जवानों पर हमला करके 5 जवानों की जो है वो शहादत हुई थी उसमें। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले ही जो है पुंछ के सुरनकोट इलाके में आतंकियों ने जो है आपको बता दूं राजौरी के शादरा शरीफ इलाके में आतंकियों ने जो है वो एक सिविलियन पर हमला किया, जिसमें सेना के एक जवान जो है उसके भाई को निशाना बनाया, जिसमें उनकी हत्या हो गई। और उसके बाद अब ये तीसरी घटना जो हुई है जिसमें सनई गांव जो पड़ता है पुंछ का, वहां पर आतंकियों ने जो है हमला किया और उस हमले में एक एयरफोर्स के जवान की शहादत हुई। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कोशिश पाकिस्तान की ये है कि इस जो रीजन है राजौरी पुंछ का, जहां सबसे ज़्यादा आतंकवाद जो है 90 के दशक में हुआ करता था, इस इलाके को एक बार फिर से आतंकग्रस्त बनाया जाए। इसीलिए कई जो वेल ट्रेंड आतंकी हैं उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से पाकिस्तान से यहाँ खासतौर पे भेजा गया है और ये आतंकी जो हैं वो किसी भी तरीके से यहाँ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इसी तरह से निकलते हैं। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सेना के काफिले को या सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। आपको याद होगा कि ढांगरी के जो राजौरी का ढांगरी इलाका है वहां पर 7 हिंदुओं की निर्मम हत्या आतंकियों ने उनके घर में घुसकर रात के अंधेरे में एक एक घर में जाकर उन्होंने लोगों की हत्याएं की और उसके बाद वहां से फरार हुए। इसी तरह से सेना के कैंप के बाहर 2 युवकों को आतंकियों ने निशाना बनाया। भाटा दुनिया का जो एनकाउंटर जो सबसे ज्यादा 2 महीने तक चला था, वहां पर 9 सेना के जवानों की शहादत हुई थी। तो ये तमाम जो कोशिशें हैं वो साफ दर्शाती हैं कि पाकिस्तान की मंशा जो है वो बिल्कुल मंशा साफ नजर आती है और बौखलाहट भी साफ नजर आती है। अजय, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में टारगेट किलिंग के चाहे मामले हो, सिविलियंस पर अटैक के मामले हो या फिर सेना के जवानों पर वो देखने को मिले हैं, लेकिन मुंहतोड़ जवाब इसका दिया जाएगा। देश भर में गुस्सा है, दुखद ये कि एक जवान की शहादत भी हो गई। आपका फिलहाल अजय शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।